सभी कैसे हैं? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों का हिंदी का क्लास 4 का सेकेंड लैंग्वेज का क्लास लेने जा रही हूँ। मैंने आप लोगों का हाफ सिलेबस का सारी स्टडी मटेरियल भेज दिया है। आप लोगों के चैप्टर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करती हूँ आप इसे पढ़ाई ठीक से कर रहे हैं। तो मैं उसी से रिलेटेड कुछ आप लोगों को क्वेश्चन दी हूँ, तो आप लोग इसको करना है। उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव भी है और आप लोगों को कुछ दोहे भी मैंने दिया है। आपको दोहे भी उसका मीनिंग भी याद करना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पहला है आपका नंबर 1 शब्दार्थ लिखे। नंबर 1 है निष्क्रिय। निष्क्रिय यानी क्या होता है? निकम्मा। निकम्मा। फिर है आपका यादवेंद्र। यादवेंद्र हम लोग किन्हें कहते हैं? श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण को। फिर है आपका नंबर 3 निंदे। निंदे यानी निंदा करना यानी बुराई करना। बुराई करते हैं, ठीक है। फिर है अद्भुत। अद्भुत यानी क्या होता है? अनोखा। अद्भुत यानी अनोखा। फिर है नंबर 2 है आपका वचन बदले। तो इसमें आपको कोई भी वचन रहेगा, एक वचन भी रह सकता है या फिर बहुवचन भी रह सकता है। आप लोग को ये शब्द पढ़कर को देखना है ये किस वचन में है, तो आपको उसी के अनुसार ये वचन बदलना है। जैसे पहला है ये आपका गुफाएं। गुफाएं क्या है आपका? ये आपका बहुवचन, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? गुफा। फिर है का गुफा हुआ। फिर नदी का क्या होगा? फिर आपका नदियां। मछलियां, ये भी क्या है? बहुवचन है, तो इसका क्या होगा? मछली। मछली। फिर आपका सैलानियों। सैलानियों भी बहुवचन है, इसका होगा शैलानी। तो इस तरह से और बहुत सारे बहुवचन और ये वचन दिए हुए हैं आपकी किताब में, आपको सारा ये प्रैक्टिस करना है। फिर है आपका नंबर 3 में है किसने किससे कहा। तो यहाँ पर मैंने कुछ वाक्य दिया है, आपको पढ़ के समझना है कि ये वाक्य किसने और किससे कहा। जैसे वीर पुरुष हार जीत की कल्पना ही मन में नहीं आने देते, युद्ध उनका धर्म है। जो वीर पुरुष होते हैं वे हार जीत की कल्पना अपने मन में नहीं आने देते हैं, वो सिर्फ युद्ध करते हैं और युद्ध उनका धर्म है। वो यानी युद्ध उनका धर्म है, युद्ध करना है उनका धर्म है। वो उसमें हार जीत की वो भावना मन में नहीं लाते। तो ये बात किसने कही है? ये बात श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से। जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था युद्ध के मैदान में किस तरह से अर्जुन अपने प्रियजनों को देख के वो युद्ध नहीं करना चाहता है, वो युद्ध से हार जाता है। तब श्री कृष्ण ने उन्हें ये समझाते हुए कहा कि युद्ध से एक योद्धा का धर्म उनका युद्ध करना ही होता है, चाहे उसमें हारो या फिर जीत हो। फिर है नंबर 2 मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मेरा मुख शुक रहा है। ये बात किसने कहा है? ये बात अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा। ये बात क्यों कही थी? जब वो युद्ध के मैदान में आए, जब दोनों विपक्ष दल योद्धा जब खड़े हुए थे, तो वहाँ पर जब अर्जुन का रथ वहाँ के बीचों बीच आया, जहाँ पर दोनों दल के पांडव और कौरव खड़े थे, तब उन्हें ये एहसास हुआ कि जो जिनके साथ उन्हें युद्ध करना है वो तो उनके अपने ही प्रियजन हैं, उसके अपने ही लोग हैं, तो वो इनसे कैसे वो युद्ध करता है। उस समय वो कहता है श्री कृष्ण से कि उसका अंग शिथिल हो जा रहा है, वो उसका मुख सूख जा रहा है। फिर है आपका नंबर 4 काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी काल करेगा कब। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें ये जो है एक दोहा है
तो इस दोहे का आपको अर्थ लिखना है, ठीक है। इसमें आप लोग लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखना नहीं लिखा है। सरलार्थ लिखे, सरलार्थ लिखे, ठीक है, इस तरह से। फिर आपका तो इसमें इसका अर्थ क्या है? कबीरदास जी समय की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि जो कल करना है उसे आज करो और जो आज करना है उसे अभी करो। उसे अभी करो, कुछ समय में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर तुम क्या कर पाओगे। तो इसमें कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि तुम्हारे पास जो समय रहता है उसका सदुपयोग करना है। अगर कोई काम आप सोचते हो कि आप ये बाद में करोगे तो और ऐसे इसलिए आप वो काम नहीं करते हो, लेकिन ये चीज़ आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो काम आप कल पे छोड़ोगे वो आपको आज ही करना चाहिए और जो आज करना है उसका भी करना चाहिए, क्योंकि जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है और शायद वो काम हम पूरा ही ना कर सके। इसलिए हमें कोई भी काम कभी कल पे नहीं रखना चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए हमें अपना काम आज ही पूरा करें। तो यही शिक्षा वे देते कहते हैं कि हमें कभी भी अपना काम को कल पे नहीं रखना चाहिए और काम को सही समय पर समाप्त कर लेना चाहिए। तो इस तरह से मैंने आपको रिवीजन, इसके और भी कई सारे दोहे हैं, तो मैंने एक दोहा आपको लिख के बताया है। अब बाकी सबका भी मैंने सरलार्थ भेज दिया है स्टडी मटेरियल में। आशा करती हूँ सबको समझ में आ गया है। तो इस तरह से मैंने कुछ प्रश्न दिए हैं, बाकी प्रश्न भी आपको किताब से देख के ये रिवीजन करना है। तो आज के लिए मैं अपना क्लास यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।